आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर और इसकी पहली रात में अगर आप एक सूरा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएँगे, आपकी हर तमन्ना पूरी होगी, आपकी हर मुराद को अल्लाह करीम बरलाएँगे, आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार इन खुशनसीब सहाबा में होता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इनकी सखावत और एसार जो है वो बेमिसाल है। जब ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से माल अल्लाह की राह में देने के लिए फरमाया तो तुमरे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि आज वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबकत ले जाएँगे। चुनांचे वो अपना आधा माल लेकर हाज़िर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, आधा माल छोड़ा है। इसी वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपना सारा माल लेकर हाज़िर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने इनके लिए अल्लाह और इसके रसूल को छोड़ दिया। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अबू बकर मैं तुमसे कभी सबकत नहीं ले जा सकता। हमें अल्लाह की राह में देने के लिए मामूली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हम अल्लाह की राह में घटिया से घटिया चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में देंगे। अपने पुराने कपड़े अल्लाह के रास्ते में देंगे, पुराने बर्तन अल्लाह के रास्ते में देंगे। हम अपनी वो अशिया जो हमने रिजेक्ट की हुई होती हैं वो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अच्छे की सोच सोचने के अल्लाह हमें अच्छे से नवाज़े। तो आप अल्लाह के साथ क्या मामला करते हैं जो अल्लाह आपके साथ मामला करें। तो अल्लाह के रास्ते में भी अच्छा दें ताकि अल्लाह करीम आपको उससे बेहतरीन से नवाजें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ग़ुलाम थे और जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनका मालिक उमय्या बिन खल्फ़ इन्हें सख्त अज़ियत देता था। गर्म रेत पर लिटाता, सीने पर भारी पत्थर रखता और कहता इस्लाम छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर बार अहद अहद अल्लाह एक है कहते रहते। आखिरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुर्बानियों की बहुत कदर की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो जो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में रहना नहीं चाहते थे क्योंकि हर चीज़ इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। एक दिन ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल तुम हमसे दूर क्यों हो गए हो? क्या अब हमारी ज़ियारत का वक़्त नहीं आया? ये सुनकर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन मदीना आए और जब अज़ान दी तो पूरा मदीना आबदीदा हो गया क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान को याद करने लगे। ये वाक़यात इस वजह से ज़िक्र कर रही हूँ कि तमाम वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि ईमान की राह में कुर्बानी देना, सब्र करना, इस्तकामत दिखाना, अल्लाह पर भरोसा रखना, ये कामयाबी की असल कुंजी है। हम वज़ाइफ करते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों से अगर महरूम हैं, हम ईमान के रास्ते पर नहीं हैं, हम कुर्बानी नहीं देना जानते, अल्लाह के लिए सब्र करना नहीं जानते, हम इस्तकामत नहीं जानते, हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है, तो हम कामयाबी की उम्मीदों की कैसे हम जो है वो अल्लाह से उम्मीदें लगा सकते हैं। अल्लाह हमें भी सहाबा कराम की तरह मजबूत ईमान, इस्तकामत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। वो दीन नहीं जो आज के मौलवियों ने बना दिया है, वो दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए चुना था, वो दीन जो वाक़ियतन दीन है। अल्लाह हमें शिर्क से बचाएं, अल्लाह पाक हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से माँगने वाले बन जाएँ। तो आज जो वज़ीफ़ा है रमज़ान का चाँद जैसे ही नज़र आए, इसकी पहली रात में आपने ये वज़ीफ़ा करना है कि पहले तो आपने चाँद देखने के बाद 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आपने 7 मरतबा सूरह क़द्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये आपने पढ़नी है पूरी। तो अल्लाह ताला से फिर आपने दुआ करनी है रमज़ान में इबादत की, अल्लाह करीम आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए, मग़फ़िरत नसीब हो। फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी
पढ़ लेना है, पढ़कर आपने फिर अल्लाह से जो भी आपकी हाजत है उसकी दुआ करनी है। ये वज़ीफ़ा करने से रमज़ान में इबादत का शौक़ पैदा होगा, नेक अमाल की बरकत नसीब होगी और रिज़्क में वुसअत और बरकत हासिल होगी और अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह कबूल फ़रमाएँगे। रमज़ान मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल फ़रमाया। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो शैतान और उसके सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक निदा देने वाला निदा देता है, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़, ए बुराई के चाहने वाले रुक जा। ये महीना तकवा हासिल करने का महीना है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। इंशाअल्लाह ताला वज़ीफ़ा ज़िक्र करना है, वो कौन-सी सूरह है जिसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने इंशाअल्लाह ताला इसको करना है, वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। उससे पहले वो लोग जो कहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, आप वज़ीफ़ा शेयर कर देती हैं, लेकिन हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, हम बहुत वज़ाइफ़ करते हैं, लेकिन हमारी तो तमन्ना पूरी नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे मैं सहाबा कराम वाले चंद ऐसे वाक़यात ज़िक्र करना चाहूँगी। अगर आप भी इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारने वाले हैं, तो फिर आप शिकायत करके बताएँ कि हम भी इसी तरह से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमारी दुआएँ तो नहीं कबूल होती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक नौजवान था जो बहुत नेक था और इबादत में मशगूल रहता था। वो हर रात मस्जिद में क़याम करता और दिन को रोज़ा रखता था। एक दिन शैतान ने इसके दिल में गुनाह का वसवसा डाला और वो एक गुनाह की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही इसने दरवाज़े पर कदम रखा, इसे ये आयत याद आ गई। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ़ परहेज़गारों के आमाल कबूल करता है। तो हम वज़ाइफ़ करते हैं, हम अमाल करते हैं, तो क्या हम परहेज़गार हैं? हम तकवा वाले हैं? ये आयत सुनते ही वो नौजवान काँप उठा और वापस पलट आया और पूरी रात अल्लाह के हुज़ूर तौबा में गुज़ार दी। सुबह जब वो मस्जिद में गया तो इसका चेहरा नूर से दमक रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने गुनाह का मौका होते हुए भी अल्लाह की खातिर अपने कदम रोक लिए हों, अल्लाह इसके चेहरे पर नूर अता फरमाता है। अब ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि रमज़ान का महीना गुनाहों से बचने और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हमें इसे मुक़द्दस महीने में ख़ुद इबादत करने और अपनी बख़्शिश हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इतने प्यारे-प्यारे वाक़यात मैंने आपसे ज़िक्र किए हैं, उसको सुनकर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह ही लिख दिया करें। बेशक जो भी आप सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह लिखेंगे तो एक दरख्त आपका जन्नत में लग जाता है। तो अल्लाह करीम आपके लिए वो ज़रिया मग़फ़िरत बना देंगे। जब तक वो लिखा रहेगा अल्लाह करीम आपके लिए ज़रिया मग़फ़िरत रखेंगे। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़रूर लिखा करें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।